Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic units and measurement. आज का लेक्चर नंबर है 14। देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था एरर्स एंड एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। अब हम इस चैप्टर के लास्ट जो पॉइंट्स है वो देखने वाले हैं। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर, सपोज हम स्केल से मेजरमेंट लेते हैं, स्केल से मेजरमेंट लिया। सपोज वो जो रीडिंग है, सपोज हमने इसका लेंथ मेजर किया, ओके, एंड सपोज वो जो रीडिंग है ऐसा आया 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर। ओके, हमको लगा भाई 9.8 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर से हमने रीडिंग लिया, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से जब रीडिंग लिया इट वाज 9.83। ओके, ऐसा रीडिंग आया 9.83। ओके, देन चलो 9 पॉइंट ऐसा लेते, 778 ऐसा रीडिंग आया, या 76 ऐसा रीडिंग आया। चलो 9.76 ऐसा रीडिंग आया सेंटीमीटर। लेकिन वही रीडिंग हमने लिया स्क्रू गॉज से, स्क्रू गॉज से। अब स्क्रू गॉज से जब रीडिंग लिया, यही रीडिंग कितना है 9.754 सेंटीमीटर, ऐसा ही रीडिंग आया। ओके, अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट डिजिट है इसमें, इसको बोला जाता है ये सर्टन डिजिट है, इस मेजरमेंट में ये सर्टन डिजिट है, एंड ये जो डिजिट है ये अनसर्टन है। अनसर्टन मीन्स इस रीडिंग के बारे में, इस डिजिट के बारे में हम श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस डिजिट। लेकिन अगर हम वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ले तो ये जो पहले दो रीडिंग है दे आर सर्टन, ये सर्टन है ना, ये सर्टन है। लेकिन ये जो रीडिंग है ये वाला है ना, इट इज अनसर्टन, अनसर्टन। ओके, इसमें देखो ये तीनों जो डिजिट है ये सर्टन है, लेकिन ये जो डिजिट है ये वाला ये अनसर्टन है। मीन्स लास्ट जो डिजिट है उसके बारे में हमको डाउट है, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? इट इज it is it is certain digits, significant figure in the given measurement is the certain digit plus first uncertain digit in the measurement, in the measurement is known as significant figure। इसको सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा। गॉट दिस? ओके, अगर मैं इसमें देखो ये फर्स्ट सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट, तो इसका सिग्निफिकेंट मैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ऐसे लिखता हूं, है ना। इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यहाँ पे लिखता हूं, इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, इस मेजरमेंट में 1 2 3, इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इस मेजरमेंट में 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इधर 4 है। यह है, देखो जैसा जैसा लिस्ट काउंट घटा सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा, एक्यूरेसी बढ़ गया, है ना। एज द सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीजेस, एज सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीजेस, accuracy of the measurement increases, accuracy in the measurement increases।
इंक्रीजेस, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। ओके, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है मीन्स इसका एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, इससे इसका एक्यूरेसी ज्यादा है। मीन्स एज द सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीजेस, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इंक्रीजेस। ओके, अब इसके कुछ रूल्स है। व्हाट आर द रूल्स असाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर? तो लेट अस सी द रूल्स असाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। देखते हैं रूल्स। देखो क्या क्या रूल्स है। रूल्स फॉर असाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। देखो रूल्स फॉर असाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें क्या क्या रूल्स है देखो। ऑल द non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. ये significant होता है। एग्जाम्पल, सपोज ऐसा नंबर है 1.2346, किसमें मान लो कुछ सेंटीमीटर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बोलो? 1 2 3 4 5, 5 है ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। सेकेंड, the zeros in between non-zero digits are significant. Zeros in between non-zero digit क्या ये सिग्निफिकेंट है, मीन्स इसको काउंट करते हैं हम सिग्निफिकेंट। इसका मतलब देखो ऐसा है 5300253, ऐसा कुछ नंबर है, ऐसा कुछ मेजरमेंट है। इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 7, यानी सिग्निफिकेंट है। दिस जीरोस आर सिग्निफिकेंट। आर यू गेटिंग? ये भी काउंट किया हमने। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। इफ मेजरमेंट इज लेस देन 1, if measurement is less than 1, less than 1 होगा। ओके, तो जो जीरोस है, ऑल द जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो, ओके, ऑल द zeros before first non-zero digit not significant, not significant, इसको काउंट नहीं किया जाता। ये ना ऐसा नंबर है, एग्जाम्पल 0.005311 है, तो ये जो है तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, काउंट नहीं किए जाएंगे। मीन्स ऑल द जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके पहले वाले जितने भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी क्या आएगा ये आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। इसका कितना आएगा 3 आ जाएगा। ओके, चलो फोर्थ, द ट्रेलिंग जीरोस in the decimal number, the number means in the decimal number are significant. Trailing zeros in the decimal number are significant यानी कैसा देखो, ट्रेलिंग जीरो यानी ऐसा है, ये 7.3500, तो ये जो सिग्निफिकेंट है यानी इसको काउंट किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 5 इन दिस वे। गॉट दिस? सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया 5। ओके,
and the trailing zeros without decimal number, okay, are not significant. Means the measurement without decimal point, the number fifth, the number या measurement without decimal point, या ट्रेलिंग जीरोस इन द मेजरमेंट, ऐसा लिखो, द ट्रेलिंग जीरोस, ओके, द ट्रेलिंग जीरोस in the measurement without decimal point, are not significant. इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ऐसा नंबर है 53700, ऐसा नंबर है. अब इसमें ये ट्रेलिंग जीरोस है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा? 3 आएगा. 1 2 3 आएगा. गॉट दिस? दीज आर द रूल्स व्हाइल असाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर. याद रखना, ओके. सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है. जब जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरोस आएंगे दे आर सिग्निफिकेंट. लेकिन अगर नंबर मेजरमेंट लेस देन 1 है तो ऑल द जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी नहीं काउंट किए जाएंगे. ट्रेलिंग जीरोस इन द मेजरमेंट विद डेसिमल पॉइंट काउंट किए जाएंगे. एंड अगर ट्रेलिंग जीरोस है इन द मेजरमेंट विदाउट डेसिमल पॉइंट, उसको काउंट नहीं किया जाएगा. दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. आर यू गेटिंग? इस तरह से ये what we can say, these are the rules assigning the significant figure. ये रूल है, ओके, ये रूल है. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. क्या है? देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ magnitude. Okay, if the measurement is expressed, if the measurement of physical quantity is expressed as a into 10 raised to n, such that a is, देखो, a is equals to or greater than 0.5 but less than 5, then integer n is called as, या known as order of magnitude. Order of magnitude, okay, of that physical quantity. Okay, कैसे? a 0.5 से 0.5 इतना चाहिए या उससे बड़ा चाहिए, एंड a 5 से छोटा चाहिए. ओके, एग्जाम्पल देखो, ऐसा है. सपोज ये ऐसा है 785, ये kg ऐसा है.
इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको चाहिए। कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? देखो ए, ये नंबर 5 से है ना छोटा चाहिए, है ना, लेकिन 5 से तो बड़ा है, हम क्या करेंगे? अब देखो ये अगर मैं ऐसा लिखता हूं 0.785, कितना डेसिमल शिफ्ट किया मैंने? 1 2 3 टुवर्ड्स लेफ्ट, तो 10 का पावर क्या आएगा? 3। गेटिंग? अब ये नंबर लाइज इन बिटवीन 0.5 एंड 5 है। देखो 0.5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो ये जो 3 है, 3 इज द ऑर्डर ऑफ, मीन्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ? इधर कैसा n था, इधर क्या होगा इसका? 3, ये 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। गॉट दिस? ऐसा। ओके, या एक और एग्जांपल लेता हूं, सेकंड एग्जांपल। सपोज ऐसा है, सपोज इन दिस वे है 1 पॉइंट या अगर 4.7 या 47.89 इंटू 10⁻11 है, ऐसा कुछ है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? इज इक्वल्स टू, अब ये 47 हमको अगर ऐसा लिखूं मैं 4.789, अब देखो ये जो नंबर है लेस देन 5 है लेकिन ग्रेटर देन 0.5 है, तो एक डिजिट इधर शिफ्ट किया, इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1, इंटू ये 10⁻11, तो क्या हो गया? 4.789, 10 का पावर 12, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया इस मेजरमेंट का? 12। इस तरह से आंसर लिखना होता है। गॉट दिस? है ना, इस तरह से ये आंसर लिखना होता है। ओके, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक। कि लास्ट टॉपिक ये ऐसा है कि लास्ट डिजिट अगर राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल है। ओके, चलो रूल्स देखते हैं टू राउंड ऑफ द लास्ट डिजिट। ओके, रूल्स टू राउंड ऑफ या ड्रॉप आउट के लिए रूल्स क्या है वो देखेंगे। ओके, देखो रूल्स फॉर ड्रॉपिंग आउट। ओके, देखो ओके, देखेंगे अब। देखो रूल्स टू ड्रॉप लास्ट डिजिट, जो भी डिजिट है उसको हमको अगर ड्रॉप करना है तो क्या क्या रूल्स है। सपोज ऐसा है, देखो ये अगर ऐसा है 4.87, इसको हमको ड्रॉप करना है ना। अगर नंबर टू बी ड्रॉप आउट इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 5, ओके, मीन्स इफ number to be dropped is greater than 5, then increase previous number, then increase previous digit बाय 1 से डिजिट, यानी 4.87 में 7 को ड्रॉप आउट करना है, जिसको इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1, यानी इसका आंसर क्या लिखूंगा? 4.9। आर यू गेटिंग? दूसरा 4. सपोज ऐसा है 83, ये नंबर लेस देन, ये ड्रॉप आउट करना है, नंबर टू बी ड्रॉप आउट इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट should be unchanged. Okay, means if number to be dropped, is less than 5, 5 से कम है, then preceding digit
remain unchanged. Preceding digit remain unchanged. ये अनचेंज्ड रहेगा, यानी क्या 4.83 में 3 ड्रॉप आउट करना है तो 4.8 रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा. गॉट दिस. अब नंबर 3, अगर ऐसा नंबर है 4.851, okay, if number to be dropped is 5 followed by non-zero digit, okay, then preceding number should be increased by 1. Okay, if number to be dropped, ये नंबर ड्रॉप करना है, is 5 followed by non-zero digit, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है 1 2 3 4 कुछ भी, तो preceding number should be increased by 1. Then preceding number should be increased by 1. यानी कैसे लिखूं मैं, 4 पॉइंट, यहां पे लिखता हूं, इसको ड्रॉप करना है तो क्या लिखूं मैं, 4.9 लिखूं. गॉट दिस. ओके, लेकिन रूल नंबर 4 नंबर ऐसा है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप आउट इज 5, ओके, डिजिट टू बी ड्रॉप आउट इज 5. देखो, एक डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, ओके, ऐसा है 4 पॉइंट, सपोज ऐसा है 4.75, इसको ड्रॉप आउट करना है. इफ प्रीसीडिंग नंबर इज ऑड, इफ प्रीसीडिंग number is odd, then increase it by 1, then increase it by 1. यानी कैसा लिखूंगा मैं, 4.8 लिखूंगा. ओके, रूल नंबर 5, if digit to be dropped is 5, जैसे कि ये 4.65, ये ड्रॉप करना है. एंड इफ प्रीसीडिंग नंबर इज इवन, इफ प्रीसीडिंग नंबर इज इवन, then it will remain unchanged, then it will remain unchanged. यानी कैसा, ये 4.6 ही रहेगा. ये सारे रूल्स है while dropping out the digits, है ना. जो लास्ट डिजिट अगर हमको ड्रॉप आउट करने होते हैं, ये रूल्स फॉलो करने होते हैं. क्या क्या रूल्स है देखो, फिर से देख लेते. रूल्स टू ड्रॉप लास्ट डिजिट, अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है, जिसको ड्रॉप करना है वो नंबर ग्रेटर देन 5 है, देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1. यानी 4.87 है, इसको इंक्रीज करो बाय 1, 4.9 आएगा, ये ड्रॉप आउट करते हो. लेकिन दूसरा देखो, अगर 4.83 है, अगर नंबर टू बी ड्रॉप आउट इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन अनचेंज. यानी 4.83 है, 4.8 रहेगा, ओके, रिमेन अनचेंज. लेकिन यहाँ पे देखो 4.851, 5 के बाद 1, लेकिन 5 हमको ड्रॉप आउट करना है. ओके, मीन्स इफ नंबर टू बी ड्रॉप इज 5 followed by non-zero digit, then preceding number should be increased by 1. तो क्या हो जाएगा, इसको 1 से इंक्रीज किया तो 4.9. यहाँ पे देख लो, if digit to be drop out is 5, लेकिन preceding number is odd, then increase by 1, इसको 1 से इंक्रीज करो. लेकिन if digit to be drop out is 5 and preceding number
इवन है तो इट विल रिमेन अनचेंज, ये रूल्स है। गॉट दिस? इस तरह से ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये लास्ट चैप्टर है। देखो हमने ये चैप्टर पूरा थरोली कंप्लीट कर लिया। ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम मैथमेटिकल मेथड्स देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।